धुरंधर वीडियो और आपका आज वीडियो में। स्वागत है। आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं, इसका टाइटल है धुरंधर 2 ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, रामायणा डिलेड, फ्लिक द न्यूज़ 80। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। टॉक्सिक का नया गाना रिलीज हुआ तबाही, और उसने पूरी पिक्चर को ही तबाह करके रख दिया, क्योंकि टॉक्सिक हैज बीन डिलेड टू जून। इस पे हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। मूविंग ऑन, धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ एंड इट डिड व्हाट इट हैड टू डू। पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट लाइक इट वाज रियली गुड। इस पे भी बात कर चुके हैं। एंड रामचरण की अगली मूवी पेड्डी का एक गाना रिलीज हुआ एंड इट आल्सो डिड व्हाट इट वाज सपोज्ड टू डू, बिकॉज मॉकटेल पे जाया करो कभी, mocktail.in, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है टाइप करना। रामायण में क्रिस्टोफर नोलन, भाई ये पिछले एक हफ्ते से इतनी बड़ी खबर बन चुकी है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि रामायण के पोस्ट प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए या उसको अपना टच देने के लिए क्रिस्टोफर नोलन को बुलाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगस्त 2026 के बाद से 72 डेज के लिए क्रिस्टोफर नोलन रामायण के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। मतलब उसके पोस्ट प्रोडक्शन, VFX, एडिटिंग, बेसिकली हर एक चीज जो भी पोस्ट प्रोडक्शन में होती है वो क्रिस्टोफर नोलन हैंडल करेंगे। एंड इसका मेन रीजन बताया जा रहा है IMAX रिलीज। मतलब क्रिस्टोफर नोलन सिंस अपनी सारी मूवीज को IMAX में करते हैं और अब की ऑडिसी को तो IMAX में ही बना रहे हैं, IMAX के साथ में, तो या ही इज द मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे ना, तो दैट वन पर्सन जिसने पूरी चीज को इमेजिन किया है ना, वो हंस रहा होगा। ही मस्ट बी लाफिंग इन अ कॉर्नर समवेयर कि क्या क्लाउन्स है भाई सब लोग। दे हैव ईटन इट अप लाइक एनीथिंग। क्रिस्टोफर नोलन हैज हिज ओन मूवी टू फिनिश फर्स्ट, जो कि जुलाई में रिलीज हो जाएगी, मैं समझता हूँ। लेकिन ये उनका स्टाइल नहीं है कि किसी और मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन को हैंडल करना। इफ यू नो हिम यू मस्ट नो कि वो हर एक चीज को कितना माइक्रो मैनेज करना पसंद करते हैं। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन भाई। जिसने भी निकाला है ना, हैट्स ऑफ हूएवर। ये रोस्ट वर्स के अप्रैल फूल्स वाले एपिसोड में आना चाहिए था, तुम मैनेज कर सको। खैर, रामायण की कुछ और लीक्स वगैरह भी निकल के आ रही हैं एंड जैसे ही वो ऑनलाइन आना शुरू हुई तो रामायण की जो पूरी टीम है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गई। उन्होंने एक पूरा ट्विटर अकाउंट ही उड़ा मारा। सो या थिंग्स आर प्रिटी सीरियस। और सुनने में आ रहा था, जो मैंने भी कई बार बोला था, कि रामायण का एक एसेट ड्रॉप होना था और एक काफी बड़ा इवेंट होने वाला था रामनवमी पे गेटवे ऑफ इंडिया पे, तो उसको चेंज कर दिया गया है। मतलब इवेंट वगैरह तो शायद नहीं हो रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि कोई एसेट भी ड्रॉप नहीं होगा। मेकर्स जो है वो भी अपने प्रोडक्ट को पॉलिश करने पे ध्यान दे रहे हैं और शायद आगे की डेट पर हमें कभी कुछ देखने को मिल सकता है। फिर टाइगर श्रॉफ की अगली मूवी को वज्र नाम दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक स्पिरिचुअल एक्शन मूवी होगी। आई हैव नो आइडिया व्हाट दैट मीन्स। और कहा जा रहा है कि जॉनरा ब्लेंडिंग फिल्म होगी। लाइक या यू ऑलरेडी सेड कि स्पिरिचुअल एक्शन मूवी, तो इसमें जॉनरा ब्लेंडिंग डालने की जरूरत नहीं थी, बट here we are। कहा जा रहा है कि मूवी की शूटिंग 2026 के सेकेंड हाफ में स्टार्ट होगी और इसका एक बहुत ही बड़ा पार्ट जापान में होने वाला है। लाइक टाइगर भाई भी जापान जा रहे हैं। फिर कल्कि 2 में अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मिंग को रैप अप कर लिया, जो हैदराबाद में थी, और वो वापस मुंबई लौट चुके हैं। अब प्रभास को अपने सीन शूट करने हैं एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कब हो रहा है। फिर अल्लू अर्जुन और एटली की जो AA22 वाली फिल्म है, उसका 8 अप्रैल को टाइटल अनाउंस किया जा सकता है। टाइटल टीजर में दिखाया जा सकता है कि क्या होने वाला है। Although I am not expecting a lot from this, मतलब इस अनाउंसमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा मैं, लेकिन इससे एक काफ़ी अच्छा आइडिया लग सकता है कि मूवी आखिरकार किस लेवल पे जाने वाली है और हमको क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिर SS राजामौली की नेक्स्ट मूवी वाराणसी वालों ने अपना जॉर्जिया का स्केड्यूल रैप अप कर लिया है। अब ये लोग अपने एंटार्क्टिका वाले स्केड्यूल के लिए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि एक सबसे इंटेंसिव फेज होने वाला है, या नो किडिंग, बर्फ में शूट होगी, तो मतलब और इसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो 70% मूवी की फिल्मिंग कंप्लीट हो जाएगी। विच ऑल्सो मेक्स मी थिंक कि जो हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट आर्ट वाला पूरा टीजर देखा था ना, जो ग्लिम्स देखी थी वाराणसी की, उसमें अंटार्कटिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। वो रॉस आइस शेल्फ दिखाई थी। एवरी सिंगल थिंग दैट वाज प्लेस्ड देयर हैड एन इंटेंट, इट हैड अ मीनिंग, और ये हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। ये चीज नोटिस नहीं की थी। आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस वन भाई। अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट में ये बात बता दी गई है कि तुम्बाड 2 को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ज्वाइन कर लिया है। मोस्ट लाइकली मूवी के एंटागनिस्ट होंगे, लेकिन सोहम शाह ने बताया कि जो इनका रोल है वो इस मूवी के इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भूत बंगला का टीजर रिलीज हो गया। तुम लोगों ने देख लिया होगा, मैंने अभी तक नहीं देखा है। अगर इंटरेस्टिंग आया होगा कुछ तो उसके ऊपर बात भी कर ली होगी, बट अगर तुमने देख लिया है तो बताना कैसा लगा। लेकिन यहाँ पर नहीं, mocktail.in, इट्स वेरी इजी। फिर रजनीकांत और कमल हसन की जो फिल्म है उसको फिल्म पे शूट किया जा रहा है। मतलब पूरी की पूरी मूवी जो है डिजिटली शूट नहीं करी जाएगी। नेल्सन इज हैंडलिंग एवरीथिंग, और ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। जो इसका एसेट था जो भी ड्रॉप किया गया वो भी फिल्म पे शूट होने वाला था।
बट सिंस उन लोगों को टाइम के कंस्ट्रेंट्स थे और उनको बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाना था तो दे हैड टू शूट इट डिजिटली। नहीं तो ये जो तुम देख रहे हो ना ये भी फिल्म पे शूट होता, कहीं पिक्चर के साथ भी ये कहानी ना हो जाए कि जल्दी जल्दी निपटाना है, डिजिटल पे ही कर लो। फिर भागम भाग 2 के साथ थोड़ा लफड़ा हो गया है। मूवी में अक्षय कुमार, परेश रावल, मनोज बाजपेयी आ रहे हैं। इन लोगों ने अपनी मूवी की काफी सारी शूटिंग भी कर ली थी और इनको दोबारा से अपनी शूटिंग रिज्यूम करनी थी, लेकिन एकता कपूर और राज सांदिल्या में थोड़े से डिस्प्यूट हो चुके हैं। बेसिकली एकता कपूर का ये कहना पड़ता है कि राज ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो 3 मूवीज करेंगे और फिर उन्होंने जाकर के किसी और स्टूडियो के लिए फिल्म बनानी शुरू कर दी। वेराज राज का ये कहना पड़ता है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें एक्सक्लूसिविटी थी नहीं, तो अब ये कोर्ट वोट जाने लगे जिसमें इस पिक्चर को शेल्फ कर दिया गया है। मतलब इसके आगे की शूटिंग का क्या होगा नहीं पता। तो अक्षय कुमार ने कहा कि भाई कि आप यहाँ आ जाएं। बिकॉज अक्षय कुमार ने जो इस मूवी की डेट थी ना वो उठा करके रोहित शेट्टी को दे दी है गोलमाल 5 के लिए। तो उनकी 15-18 दिन की कुछ शूटिंग वगैरह है, तो वो ये अपनी डेट्स इसके साथ में गोलमाल 5 कंप्लीट कर लेंगे। उसमें वो अजय देवगन के साथ में एक एंटागनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, अगर एंटागनिस्ट मान सकते हो तो। बेसिकली ऐसे टॉम एंड जेरी टाइप की राइवलरी दिखाने की कोशिश करी जाएगी और कुछ नहीं। फिर फरहान अख्तर, रणवीर सिंह, इनका जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ में सनी पाजी अपनी पिक्चर बना रहे हैं। इस मूवी का नाम मोस्ट लाइकली एंथनी है और इसको ज्योतिका भी ज्वाइन कर रही हैं, तो बढ़िया है। फिर बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया कि मालामाल वीकली के सीक्वल पे भी काम चालू हो सकता है। परेश रावल मूवी करने के लिए रेडी हैं, बस रितेश देशमुख और राजपाल यादव को अपनी मंजूरी देनी है, वो भी डेफिनेटली हो ही जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म जो है फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूएशन नहीं होगी, बस उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ में एक नई कहानी को दिखाएगी जैसे भूल भुलैया करता है। I mean, एक बार सोच के देखो कि भूल भुलैया ने जितनी भी पुरानी मूवीज चलने वाली थी उन सबको एक वे इन दे दिया है कि आप उन एक्टर्स, सेम एक्टर्स के साथ उनके कैरेक्टर्स के नाम भी सेम रख सकते हो, एक नई कहानी को इंट्रोड्यूस करवा करके सेम थीम्स के ऊपर वही नाम रखो एंड पीपल विल ईट इट अप लाइक नॉस्टैल्जिया के नाम पे सब खा लेंगे भाई, विच इज एक्चुअली हैपनिंग। और गलत भी नहीं है, बस अच्छा बनाओ। फिर अगर तुम 3 अप्रैल को आवारापन 2 के लिए वेट कर रहे थे तो प्रॉबेबली और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म की शूटिंग मलेशिया में चल रही है और अभी दिशा पटानी ने भी शूट को ज्वाइन कर लिया है। अब आखिरी का ही टाइम बाकी है। इमरान हाशमी को इंजरी हो गई जिस वजह से मूवी की पूरी शूट 20 दिन डिले हो गई एंड मोस्ट लाइकली इस वजह से मूवी की रिलीज डेट को भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। एंड क्योंकि अभी धुरंधर 2 को रिलीज होना है तो आवारापन के जो मेकर्स हैं उन्होंने शायद किसी भी रिलीज डेट पे लॉक इन नहीं किया होगा, पहले उसका रिस्पॉन्स देखेंगे फिर उसके बाद आगे जाकर के डेट सोचेंगे। बट हाँ, क्योंकि मूवी अभी शूटिंग स्टेज में ही है तो उसका 3 अप्रैल को रिलीज होना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं। फिर वेलकम 3 की शूटिंग कंप्लीट हुई है और मूवी रिलीज हो जाएगी इस साल, लेकिन वेलकम 4 के ऊपर बातचीत शुरू हो चुकी है। मतलब वेलकम 4 बन रही है, उसकी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है और इतना ही नहीं, जो पुरानी कास्ट थी वो रिटर्न कर रही है। वेलकम 3 वाली नहीं, अनिल कपूर नहीं है वेलकम 3 में, बट उन्होंने खुद ये बोल दिया है कि वो वेलकम 4 में वापस आने को तैयार है। आई गेस वेलकम एवरीवन। फिर धुरंधर आ रही है 19 तारीख को। टॉक्सिक के साथ वो क्लैश कर रही थी, टॉक्सिक लव एंड वॉर के साथ पहले क्लैश कर रही थी, मतलब संजय लीला बंसाली अनाउंस्ड इट फर्स्ट, देन टॉक्सिक केम इन, फिर धुरंधर केम इन, फिर टॉक्सिक ने डिले कर दिया और वो पहुंच गए 4 जून, जो कि उसको क्लैश करवा रहा है वरुण धवन की एक मूवी से, है जवानी तो इश्क होना है। आई वॉज लाइक 110% श्योर कि मूवी डिले होगी और ये डिले हो चुकी है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, इसको 5 जून से 12 जून ही पहुंचाया गया है, बट स्टिल मतलब एक डायरेक्ट क्लैश अवॉइड हो चुका है। फिर दोस्ताना 2 जिसके ऊपर लक्ष्य और विक्रांत मासी कंफर्म कर दिए गए थे और मोस्ट लाइकली इसको शूट करना भी स्टार्ट करने वाले थे, अब इसको फिर से डिले कर दिया गया और इस वजह से लक्ष्य ने मूवी छोड़ दी है। He was like, यार मैं इतने टाइम से लगा हुआ हूँ, मैं अब नहीं कर रहा है पिक्चर। तो विक्रांत मासी अभी भी एज इट इज बने हुए हैं, लेकिन लक्ष्य को रिप्लेस करने के लिए दूसरा एक्टर को ढूंढा जा रहा है। एंड इसी पूरे स्पाई के गदर यूनिवर्स में धुरंधर आ रही है और लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो यश राज वालों ने कहा हम भी अपना छोटा सा पटाखा छोड़ देते हैं। तो अल्फा जो कि अप्रैल में रिलीज हो रही थी 17 अप्रैल को, इट हैज बीन डिलेड अगेन, लेकिन अब इसके कॉन्क्रीट रिलीज डेट है। ये रिलीज होगी 10 जुलाई को और जो पहले शाहरुख खान के पठान और भाईजान के टाइगर कैमियो वगैरह एक्सपेक्ट करे जा रहे थे उनके बारे में कोई खबर नहीं आई है। हो सकता है कि शूट कर लिए हों, हो सकता है ना किए हों। स्पीकिंग ऑफ कैमियोज, तो SRK जो है वो जेलर के लिए अपना कैमियो शूट करने वाले हैं। मार्च की उन्होंने डेट दे रखी थी, अब कहा जा रहा है कि वो एक पुलिस वाले का रोल प्ले करेंगे। भाई पता नहीं यार, इंटरनेट पे बैठो, पहले ही पिक्चर आई नहीं है, आने को मतलब पता भी नहीं है, उसके स्पॉइलर तुमको पहले मिल जा रहे हैं। और हाँ, ये भी बोला जा रहा था कि टॉक्सिक के साथ अब जेलर 2 क्लैश कर रही है, वो भी बता दो ऐसा हो रहा है तो। फिर SRK ने अपनी किंग मूवी के लिए काफी लंबा चौड़ा 8-10 दिन का शूट कंप्लीट किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि फुल ऑफ एक्शन था और इतना ही नहीं, इसमें सुहाना ने भी कुछ एक्शन स्टंट्स वगैरह परफॉर्म करे हैं, प्लस ये पूरी सीक्वेंस जो है दशहरा की थी। नाउ
दिस एक्चुअली सरप्राइज्ड मी, क्योंकि अगर तुम किंग के किसी भी प्रोमो को देखते हो तो बहुत ही हाइपर स्टाइलाइज्ड मासी मूवी लगती है वो। और ऐसे में ना मैं दशहरा के सीन्स को इमेजिन नहीं कर पाता हूँ कि क्या इसको रियलिज्म की तरफ लेके जाएंगे, हाइपर स्टाइलाइज्ड रखेंगे, बट वन थिंग इज क्लियर कि मजा आएगा। फिर हंसल मेहता जो है, उनकी प्रोडक्शन स्लेट के बारे में कुछ चीजें पता चली हैं। सबसे पहले तो वो प्रलय बना रहे हैं रणवीर सिंह के साथ में, जो कि एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के ऊपर फिल्म होगी। फिर पोरबंदर है, जो एक लार्ज स्केल एक्शन फिल्म बताई जा रही है और इसको हंसल मेहता खुद ही डायरेक्ट करेंगे। फिर आती है कहर सिंह, जिसको अजीत पाल सिंह, जो कि टब्बार बना चुके हैं, वो डायरेक्ट करने वाले हैं। फिर आ रही है एक रोमांटिक फिल्म दिलकशी और महफूज, जिसके लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज अगर ये सत्य है तो ये एक कैनिबलिस्टिक हॉरर फिल्म होगी एंड वी ऑल नो व्हाट दैट मींस। फिर ये कहा जा रहा है कि भाईजान जो है वो एक सुपर हीरो मूवी करने वाले हैं। नाउ देखो, इस चीज को लेके ना रूमर्स थी, लेकिन ऐसा कुछ रिसेंटली हुआ है जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, बातचीत तो हुई है। बेसिकली राज एंड डीके में से जो राज है ना, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे पूछा कि क्या इन बातों में कुछ सच्चाई है, तो वो थोड़े मुस्कुराने से लगे। यू नो हाउ इट इज, राइट? मतलब जब कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई होती है और तुम पूरी तरह से चीज़ों को रिवील नहीं करना चाहते, येट यू वांट पीपल टॉकिंग अबाउट इट, तो थोड़ा सा तुम करते हो कि पता नहीं कैसे हो रहा है, मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, और हमको तो ये भी नहीं पता कि बात बाहर कैसे निकली, जिसका मतलब ये है कि अंदर तो हुई थी ना। सो द आइडिया बिहाइंड एवरीथिंग इज कि राज एंड डीके जो है वो मिथ्री मूवी मेकर्स के साथ मिल करके भाईजान को एक सुपर हीरो बनाना चाहते हैं, लेकिन एक सिंपल सा नहीं, एक रिटायर्ड सुपर हीरो जो एक्शन पे हेवी तो होगी ही, लेकिन साथ में एक ह्यूमर का एलिमेंट भी कैरी करेगी। नाउ आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, लेकिन अगर इस फिल्म में ये लोग वो जो सुल्तान का सीन था ना, उसका 1% भी कैप्चर कर लेते हैं, टेक माई मनी राइट नाउ। ऑल्सो आई हैव इमेंस फेथ इन राज एंड डीके, लाइक सुल्तान अच्छी मूवी, इमेंस फेथ है ना। फिर धुरंधर 2 द रिवेंज ने अपने ट्रेलर के साथ में ये अनाउंस किया कि वो लोग एक शाम पहले पेड प्रीव्यू स्टार्ट करेंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको मूवी देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो आप 18 तारीख की शाम को 5 बजे से जो शोज हैं उसमें ज़्यादा पैसे दे करके टिकट खरीद सकते हो और मूवी देख सकते हो। एंड पीपल वेंट क्रेजी भाई, मेरे को ऐसा लगा कि बुक माई शो IRCTC बन चुका है, मैं बड़ी मुश्किल से टिकट बुक कर पाया। एंड धुरंधर इज नॉट द फर्स्ट मूवी जो ये पहली बार कर रही है, स्त्री 2 ने भी ये सेम चीज करी थी। उनके पेड रिव्यूज में एडवांस बुकिंग हुई थी 9 करोड़ 40 लाख की, तो धुरंधर ने उस चीज को तो बहुत इजीली बीट कर दिया है, वो 14 करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन इंडिया की पेड रिव्यूज के थ्रू सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली जो फिल्म है वो है दे कॉल हिम द ओजी, पवन कल्याण की जो मूवी आई थी, उसने 21 करोड़ रुपए कमाए थे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि शायद धुरंधर उसे भी बीट कर सकती है। एंड जो इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेंज है ना, PVR आइनॉक्स सिनेपोलिस, तो इसमें डे 0 और डे 1 का जो रिकॉर्ड है वो एवेंजर्स एंड गेम होल्ड करती है, विच इज आई थिंक 975,000 के आसपास का कुछ है। ऐसा कहा जा रहा है कि धुरंधर 2 उससे भी तोड़ सकती है। एंड अगर ऐसा होता है ना, तो धुरंधर 2 बॉलीवुड की पहली फिल्म बन जाएगी जो अपने डे 1 पे 100 करोड़ नेट इंडिया का कलेक्शन करती है। वर्ल्ड वाइड अमेरिका में इसने अभी तक 2 मिलियन की सेल्स कर ली है US$ की, तो वर्ल्ड वाइड तो 150 करोड़ हो जाएगा। लेकिन हाँ, फन टाइम्स अहेड, मजा आने वाला है। धुरंधर 2 जब रिलीज होगी बहुत रिकॉर्ड तोड़ेगी भाई ये पिक्चर, बहुत सारे रिकॉर्ड। एंड कीप दिस इन माइंड कि जो बाकी मूवी के सीक्वल्स आते हैं और इतना पैसा कमाते हैं, तो वो एक डिफरेंट मूवी है, मतलब उसको पूरी तरह से शूट किया जाता है, एक्टर एवरीथिंग हैज टू बी डन अगेन। लेकिन धुरंधर 2 सिर्फ एक मूवी है, उसको एक बार में शूट कर लिया था, इट इज जस्ट स्प्लिट इन 2 पार्ट्स और डैम। लेकिन तुम वापस आ जाओ, ख्याली पुलाव इतने पकाने की जरूरत नहीं है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड mocktail.in पे अपने ओपिनियंस व्यक्त करो। धुरंधर 2 मार्क करेगी नहीं जाके इंटरेस्टेड में, नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा फिर? वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि धुरंधर 2 जो है वो अलग ही लेवल के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है। इवन कि जब हम लोगों ने अभी सॉन्ग सुना तो उसमें भी हम लोगों ने पूछा है कि कौन से शोज आप देखने जा रहे हैं, इसमें बता दिया है कि पहला शो जो है वो शाम 5 बजे का है। सो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आप में से कौन कौन देखने गया था या देखने जा रहा है। मतलब हमारी वीडियो देखने से पहले अगर किसी ने या आने के बाद किसी ने देखी हो, तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। मुझे तो लगता है जब हमारी वीडियो जाने तब बैठकर देख रहे होंगे। देखो अभी खैर ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि भाई क्रेज़ तो है। बड़ी बड़ी मूवीज़ ने अपने स्केड्यूल पोस्टपोन कर लिए हैं, तो इसका मतलब जो रिलीज डेट थी वो पोस्टपोन कर लिए, तो इसका मतलब ये है कि भाई उनको भी कहीं ना कहीं पर आइडिया है कि वो कितना मार्केट कैप्चर कर रही है।
और इसके साथ साथ बहुत सारी उन्होंने डिफरेंट और मूवीज़ और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में न्यूज़ दी, तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मुझे भी ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी कि खाली उन्होंने जो है ना एक ही मूवी पे वो फोकस नहीं किया, उन्होंने डिफरेंट मूवीज़ के बीच में बात की। ख़ास तौर पर जो रामायण की बात की है कि भाई उसकी कुछ चीज़ें जो है वो लीक हुई थी और वो बाद में अकाउंट ही पूरा जो है वो उड़ा दिया गया। महंगी मूवी बन रही है ऑब्वियसली। हाँ, तो लाज़मी बात है फिर वो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो लीक करने वाले होते हैं ना, बंदा होने के यार क्या करते हो तुम लोगों का जो है वो एक सस्पेंस जो होता है ना मूवी को लेकर, जो क्यूरियोसिटी होती है उसे मारने की जो है पूरी कोशिश जो है वो की जाती है। उसकी पोस्ट प्रोडक्शन को जो है वो देखने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जाके लोगों को जो है वो बुलाया जा रहा है, ताकि जो है ना एक ऑडियंस फील जो है वो बेहतरीन जो है वो रह सके, क्योंकि 3D में भी मूवी आनी है ना ये। लेकिन ये कि रामायण की अगर हम लोग बात करें तो उसकी मेकिंग में काफ़ी आपको इंटरनेशनली लोग जो हैं वो इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, जो मतलब हम लोगों ने ग्लिम्स देखे थे उस टाइम पर भी ये बात जो है वो की गई थी। और ये बहुत ही एक ऐसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पर मुझे लगता है कि डिटेल वर्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा और बहुत ही खूबसूरत जो है सामने चीज़ आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि रामायण का भी इंतज़ार बहुत सारे लोगों को है, जिस तरह की ग्लिम्स हम लोग को देखने को मिले थे उसके। और मुझे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि भाई चलो वेलकम 3 तो आने वाली है, लेकिन वेलकम 4 जो है उसमें जो पुरानी कास्ट है ना वो जो है साथ आएगी। तो पुरानी कास्ट जो होती है ना उसका एक अपना ही जो है ना वो मज़ा होता है और उनका उस मूवी में जो है वो रहता है। फिर उसके बाद वो जो तुम्बड़ है उसकी अगर बात की जाए तो उसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो आ रहे हैं, तो एक्टर तो वो भी बहुत अच्छे हैं। अब देखते हैं कि वो सोहम शाह जो हैं उनकी एक्टिंग को जो है वो बीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये चीज़ जो है वो, क्योंकि तुलना तो लाजमी होगी। बिल्कुल। और अल्लू अर्जुन की भी जो मूवी आ रही है वो भी काफ़ी हाइप्ड है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। किंग मूवी की भी बहुत हाइप है। सो अभी देखते हैं आने वाले दिनों में बहुत सारी नई चीज़ें मुझे लग रहा है हम लोग को देखने को मिलेंगी। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना कि भाई धुरंधर आप लोगों ने देख ली है आज या देखने जा रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।